नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतदाताओं को जागरूक करने को प्रशासन लगातार प्रयासरत। सीडीओ की अध्यक्षता में विभिन्न महिला संगठनों की बैठक संपन्न। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह रहे मुख्य अतिथि। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति द्वारा विशाल शोभा यात्रा आयोजित। मनमोहक झांकियों ने किया आकर्षित। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने का मामला आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। फिल्मी स्टाइल में हुए बच्चे के अपहरण से मची सनसनी। एक परिवार की सजगता से खोया हुआ बच्चा पहुंचा अपनों के पास। आरोपी गिरफ्तार। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न महिला संगठनों की एक बैठक विकास भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार ने की। 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर की विभिन्न महिला संगठनों की एक बैठक विकास भवन में आयोजित की गई। बैठक में सभी संगठनों से लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की अपील की गई। उद्देश्य ये है कि वोटर टर्नआउट 15 फरवरी और 3 फरवरी को कैसे बढ़ाया जाए। स्वीप के उद्देश्य के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। एथिकल वोटिंग को बढ़ावा दिया जाए, उसके तहत काम कर रहे हैं। महिला संगठन के विभिन्न प्रतिनिधि आए हुए हैं यहाँ पर और उनका काफ़ी उत्साहित हैं लोग और उनका काफ़ी सहयोग करने की उनसे हमारी अपेक्षा है कि वो काफ़ी सहयोग करेंगे और ऐसा आश्वासन इन लोगों ने दिया है कि घर घर जाके या फिर बच्चों को प्रेरित करके या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके वो लोगों को उत्साहित करेंगे। जो वुमेन पार्टिसिपेशन होता है वोटिंग में वो बढ़ाया जाएगा। इसके प्रति हम लोग सभी लोग दृढ़ संकल्प हैं और इसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। इस बैठक में शक्ति ग्रुप की संस्थापिका और मतदाता जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर निधि गुप्ता भी उपस्थित रहीं। इस वक्त वो हमारे साथ दूरभाष के माध्यम से जुड़ चुकी हैं। निधि जी, स्वागत है आपका एसएस न्यूज सिटी हलचल में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी मतदाताओं की जागरूकता को लेकर। हम लोग ने काफी आज प्लानिंग करी है। आज हम लोग की मीटिंग थी तो बेसिकली हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम उन जगहों पर जाएंगे जहाँ पे हमें 20 से ज्यादा महिलाएं एक साथ मिलेंगी। जैसे कि काफी सारे यहाँ पे फॉर्म्स हैं जहाँ महिला कारीगर है इसी तरह से काम कर रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम उन जगहों पर जाएं और उनको मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही साथ अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से वो अपना कार्ड लें या उनके किस तरीके से मतदान कर रहे हैं, कैसे वो सूची में नाम देते हैं, तो उसमें भी हम उनकी मदद करेंगे। साथ ही हम जितने भी महिला संगठन है यहाँ मुरादाबाद में काफी सारे क्लब हैं, संगठन है, उनकी तरफ से हम अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे हम टीवी में पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता करेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनकी मदर्स को बुलाया जाएगा और उन्हें एक साथ बुला के और उनको हम अवेयर करेंगे मतदान के लिए। और साथ ही साथ उनका पार्टिसिपेशन भी कराएंगे किसी न किसी एक्टिविटी में जिससे वो एक्टिविटी से जुड़े और साथ ही हम उन्हें समझा पाएंगे कि इसका कितना महत्व है मतदान देने का। तो इस तरीके से काफी अभी हम लोगों के डिस्कशन चल रहे हैं कि हम और किस तरीके से महिलाओं से कनेक्ट कर सकते हैं जाके और उनको जागरूक कर सकते हैं मतदान के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। रविवार को अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत विधिक जागरूकता का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह उपस्थित रहे। रविवार को अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में आयोजित किया गया, जिसमें साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी को
मुख्य अतिथि प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह ने शपथ दिलाई। इसके बाद कार्यकारिणी की घोषणा की गई तथा सभी पदाधिकारियों को प्रभाग पत्र प्रदान किए गए। सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं परम पूज्य। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम का आयोजन प्राधिकरण की ओर से किया गया है। देखिए, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है ये अखिल भारतीय अंबेडकर युवा संघ द्वारा आयोजित किया गया है और इसी के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा और माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी जिले में चलाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और चूंकि हमारे देश में पुरुषों के अपेक्षा बेटियों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं कारणों को और उन्हीं सब बातों को लोगों के अंदर, समाज के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन के रूप में हम मुरादाबाद जनपद में जगह जगह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें डिग्री कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैंपस हैं, प्राइमरी पाठशालाएं हैं और तमाम एनजीओज जैसे ये अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ है, महिलाओं के संगठन हैं, लायंस क्लब है, उनमें और उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करके पार्टिसिपेट करके हम इस आंदोलन को और इस जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को, बच्चियों को, सबको पुरुषों के समान आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र पाल सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय अखिल भारतीय अंबेडकर युवा संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का चुनाव 8 जनवरी को जो हुआ था, उन सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि आज के माननीय तालेवर सिंह जी, अतिथिगण में माननीय अरुण चौधरी जी जो हमारे उपायुक्त आयकर विभाग, इसके साथ साथ दिल्ली से पधारे हुए हमारे प्रोफेसर राजकुमार सिंह, प्रोफेसर मनीष गौतम, प्रोफेसर विजयपाल सिंह, श्री विनेश गौतम जी प्रबंधक महाराष्ट्र बैंक ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा केवल शपथ ग्रहण समारोह है, इसके बाद शपथ दिलाई जा चुकी है और बाकी जो कार्यक्रम है इसमें उनका संगठन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें क्या करना है, अपनी शाखाओं को हमें कहाँ कहाँ ले जाना है, हमारा जो बाबा साहब का मिशन है उसके लिए हमें हमारी पूरी कार्यकारिणी मिल करके और सभी जिलों में इसकी शाखाओं को बढ़ाना है। जी के बनाए संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए मैं उनके बनाए संविधान के को मार्गदर्शक मानते हुए उसके अनुसार कार्य करूँगा तथा समाज के हित में जिन्होंने समाज ने मुझे ये दायित्व सौंपा है उसको पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाऊंगा तथा सामाजिक समरसता, न्याय, प्रतिबद्धता और सभी वर्गों के लिए संविधान में दी गई प्रदत्त भावनाओं का आदर करूंगा और समाज में वैमनस्य उत्पन्न नहीं होने दूंगा। सबकी तरक्की और विकास के लिए कार्य करूंगा। इस मौके पर महावीर प्रसाद मौर्य, भयंकर सिंह बौद्ध, परमाल सिंह, मुन्नालाल आदि संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को एमएच डिग्री कॉलेज में सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर इंद्र स्वरूप ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनचंदा रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन लल्लू सिंह ने किया। डॉक्टर मनचंदा ने इस दौरान सभी सीनियर सिटीजन्स को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की मासिक बैठक बुलाई गई है। ये महीना हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ
हमने इस समय मुख्य अतिथि श्री डीपी मनचंदा, जो हमारे के वरिष्ठतम डॉक्टर हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और वो हमको ये बताएंगे कि कैसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में 30 जनवरी से मां पीतांबरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में रविवार को पानदरीबा से एक विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा बैंड बाजों और अनेक झांकियों के साथ निकाली गई। रविवार को श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में पानदरीबा से एक विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा बैंड बाजे व अनेकों झांकियों के साथ निकाली गई, जो विभिन्न रास्तों से होते हुए कार्यक्रम स्थल बानोबाग में संपन्न हुई। यात्रा में वृंदावन के अतुल कृष्ण भारद्वाज महाराज के साथ समिति से सचिव राजीव अग्रवाल, नरेश सक्सेना, विपिन अग्रवाल, तनु सम्राट, हरिगोपाल शर्मा, डीके शर्मा आदि समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अपने शौक और सट्टे की चाहत में बेजुबानों पर अत्याचार की दास्तानें कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह सुबह लोग मुर्गों की आपस की लड़ाई पर हजारों रुपए लुटा रहे हैं। चारों तरफ से घेरा बनाए लोग और बीच में एक दूसरे के खून के प्यासे बने मुर्गों के हर दाव पर तालियां बजाते लोग और हार जीत पर पैसों के दाव को घटाते बढ़ाते लोग। ये तस्वीरें गवाह हैं बेजुबान जानवरों पर अत्याचार की। आदर्श कॉलोनी में हर सुबह बेजुबानों को लड़ाने का यह खेल कई दिन से चल रहा है। जीतने वाले मुर्गे के मालिक को 10,000 रुपए तक एक लड़ाई के मिलते हैं। लड़ाई के चश्मदीद बने लोग मुर्गों पर लड़ाई शुरू होने से पहले दाव लगाना शुरू कर देते हैं। लड़ाई एक बार शुरू हो जाए तो सट्टे की रकम भी घटती बढ़ती रहती है। आदर्श कॉलोनी में चल रहे इस खेल में शामिल होने मुरादाबाद और आसपास के जनपदों से भी लोग अपने मुर्गों के साथ पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी से महज कुछ कदम दूर यह खेल चल रहा है और पुलिस मुख्य दर्शक बने इस खेल को जारी रखे हुए है। रविवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस सेवा ने घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में युवक के घायल होने की यह घटना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित डिलारी तिराहे की है।
दरअसल बिहार निवासी अशोक डिलारी तिराहे पर खड़ा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया, जिसमें वह घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। ये पेशेंट है एक्सीडेंट केस के। कहाँ पर घटना हुई है? डिलारी तिराहा। क्या जानकारी मिली, किस चीज से हुआ एक्सीडेंट? पता नहीं, अज्ञात वाहन है ये। क्या नाम है घायल का? अशोक राठ। कहाँ का रहने वाला है? बिहार। शनिवार की शाम महिला थाने में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक मृतका के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों के साथ हमसाज होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित एक महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने महिला थाने में जमकर हंगामा किया और पुलिस पर मृतक महिला के आरोपी पति को बचाए जाने का आरोप लगाया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एमडीए कॉलोनी में रहने वाली सरस्वती नाम की युवती की शादी 2 साल पहले मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद ससुराली सरस्वती को दहेज के लिए परेशान करने लगे। सरस्वती ने ससुरालियों की मांग का विरोध करना शुरू किया तो उसके साथ मारपीट होने लगी। परिजनों का आरोप है कि 1.5 महीने पहले ससुरालियों ने सरस्वती को आग लगा दी और परिजनों को आग लगने की जानकारी देकर पल्ला झाड़ लिया। परिजन पिछले 1.5 महीने से दिल्ली से लेकर हल्द्वानी तक सरस्वती का इलाज कराते रहे, लेकिन देर रात सरस्वती की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन आज सरस्वती का शव लेकर मुरादाबाद पहुंचे और महिला थाने में शव रखकर हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि महिला थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने महिला थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से जमकर नोकझोंक की और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव न ले जाने की धमकी दे दी। परिजनों के हंगामे के बाद महिला थाना पुलिस ने आसपास के थानों का फोर्स मौके पर बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर परिजनों को शांत किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने और मामले में अब तक गिरफ्तारी न होने को लेकर जांच की बात कही है। परिजन अभी भी महिला थाने के बाहर डेरा डाले हुए हैं। इसकी शादी मनोहरपुर में है। इसके घर वालों ने इसको जला दिया था। इसलिए अभियुक्त पंजीकृत हुआ था। अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी टीम जारी है। आज महिला एक्सपायर हुई। इनका ये भी कहना है सर कि महिला थाने में इन्होंने शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई 1 महीने से या 1.5 महीने से नहीं हुई। क्या इस तरह का बात है? नहीं, अभियुक्त पंजीकृत है। कार्रवाई किस वजह से नहीं हुई ये देखने की बात है। इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या उसमें हंगामा वगैरह किया था इन्होंने? थोड़ा इन्होंने विरोध किया था। जिसका मरता है उसको थोड़ा दुख होता है, दुख प्रदर्शन होता है। तो अब क्या शांत करा दिया गया? शांत है लोग। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा रही है। उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये लड़की घर पे रह रही वहाँ, इसे कोई भी अच्छा नहीं माने। कहाँ के रहने वाले? जब कोई अच्छा न माने, कोई दहेज को कह रहा, कोई गाय को कह रहा। नवीन नगर का। अब ये रोटी बना रही, रोटी बनाते बनाते उसमें तेल छिड़का गया। तेल छिड़का क्या आग लगा दी। इतना पैसा लगा। अपने परिजनों संग बीमार बुआ को देखने अस्पताल पहुंचा एक मासूम बच्चा अचानक सबकी नजरों के सामने से गायब हो गया। परिजनों को जब एहसास हुआ कि बच्चे का अपहरण हो गया है तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस बच्चे का सुराग लगाने की तैयारी कर रही थी। ठीक उसी वक्त बच्चे को ले गया अपहरणकर्ता एक परिवार से बच्चे का सौदा करने में व्यस्त था। जी हां, ये भले ही आपको फिल्मी कहानी लगे, लेकिन असल में ये मामला मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र का है। एक सजग परिवार की मदद से पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद कर लिया है, लेकिन सरेराह सबकी नजरों के सामने से बच्चे के अपहरण ने कुछ देर के लिए परिजनों की धड़कनें रोक दी थी। अपने पिता की गोद में खेल रहे इस मासूम बच्चे का नाम प्रिंस है। 5 साल का प्रिंस भले ही तस्वीरों में आपको हैरान और भयभीत न लग रहा हो, लेकिन 2 घंटे प्रिंस को लेकर उसके परिजनों की थमी सांसों को अब आप भी परिजनों का चेहरा देखकर महसूस कर सकते हैं। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रिंस आज देर शाम अपनी मां के साथ एक निजी अस्पताल में आया था। इसी दौरान खेलते खेलते वह पार्क में चला गया, जहां मौजूद अमरपाल नाम के युवक ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने वह उसे अपने साथ ले गया और फिर रिक्शे में बैठाकर प्रिंस को मझोला थाना क्षेत्र में एक परिवार के पास पहुंच गया। आरोपी अमरपाल ने मझोला स्थित परिवार से प्रिंस का सौदा 1.5 लाख रुपए में करने को लेकर बातचीत शुरू की। परिवार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना देकर मामले की जानकारी दे दी। पुलिस के आने तक पुलिस को सूचना देने वाले परिवार ने अमरपाल को बातों में उलझाए रखा और उससे बच्चे का सौदा करते रहे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और अमरपाल को गिरफ्तार कर थाने ले आई। क्या नहीं रहा,
हम लोग, हमारी सिस्टर अस्पताल में एडमिट है, वहीं हमारी भाभी जी बच्चे को लेकर पहुंची थी देखने के लिए उनको। बाहर एक पार्क है अस्पताल के ठीक सामने, तो वो बच्चे को लेकर वहीं बैठी थी। बच्चा के माँ बाप बातों में लगी जाते हैं, बच्चा ऐसे खेलते हुए पीछे वाले पार्क में चला गया और वहाँ से बच्चा गायब हो गया तुरंत। पता नहीं चला कहाँ गया कहानी क्या। पूरे मोहल्ले में हमने, पूरी कॉलोनी में चारों तरफ दिखवा लिया, 85 आदमी अपने लगा दिए, बच्चे का कहीं सुराग नहीं मिला। तो बच्चा कैसे मिला? बच्चा साहब अब यहाँ पुलिस में हमने रिपोर्ट लिखवाई गई, तो पुलिस के द्वारा पता चला कि भाई बच्चा 100 नंबर की गाड़ी से कहीं मिला होगा। तो तब हम पुलिस के द्वारा ही यहाँ सब लोग आए हैं और बच्चे को हमने यहाँ पाया। कोई फोन आया आपके पास? नहीं साहब, हमारे पास तो नहीं आया। पुलिस के पास फोन आया होगा, फिर भाई के पास फोन आया जिनका बेटा है कि आपका बच्चा वहाँ है, आप लोग वहाँ पहुँचिए। कोई मांग, कोई डिमांड? नहीं, ऐसा तो कोई समाचार नहीं है। लेकिन जो पकड़ा गया वो मौके से गिरफ्तार अमरपाल शुरू में तो पुलिस को भी गुमराह करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसने सच स्वीकार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अमरपाल नशे का आदी है और पहले भी जेल जा चुका है। बच्चे की बरामदगी के बाद जहां एक और पुलिस और प्रिंस का परिवार चैन की सांस ले रहा है, वहीं अमरपाल का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। साथ ही उसके और लोगों से संबंध की भी जांच की जा रही है। 45 के आसपास मिस्टर प्रजापति अपनी फैमिली और अपने बच्चों को लेके हॉस्पिटल गए थे, अपनी फैमिली के कुछ लोगों को देखने के लिए। डॉक्टर आर के जैन का हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोग गए थे 4:45 के करीब। 5 बजे इनको ऐसा, ये लोग अगर व्यस्त हो गए थोड़ा, तो उसकी वजह से इन्होंने देखा कि इनका बच्चा वहाँ नहीं है। इन्होंने तत्काल आके उसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने उस पर रिपोर्ट दर्ज करी और कुछ समय बाद उसमें एक बहुत ही बढ़िया कठोरता उस पूरे प्रकरण में बच्चे को रिकवर किया गया है। और इसमें जो अहम भूमिका निभाई गई है वो सबसे पहले नया गांव के रहने वाले सचिन के द्वारा की गई है। सचिन ने डायल 100 पे कॉल किया, कॉल करके उन्होंने ये बताया कि इस तरह से एक आदमी है जो ये कह रहा है मुझसे कि 1.5 लाख में ये बच्चा मेरे पास है और मैं तुम्हें बेच दूंगा। उसने जैसे ही डायल 100 बताया, PRV 237 जो है मुरादाबाद में जो चल रही है, उसके ऊपर ये कॉल आया। उनके ऊपर ये सूचना लखनऊ से फिर प्रेषित की गई कि भाई ये इस तरह की बात है। उन्होंने तुरंत सचिन से बात की, सचिन को कहा कि उसे बातों में लगाए रखिए। PRV 5 मिनट के अंदर मौके पे पहुंची। मौके से उन्होंने आरोपी को भी गिरफ्तार किया, बच्चे को सकुशल बरामद किया। और इस पूरे प्रकरण की वजह से ये हुआ है कि एक 5 साल का बच्चा जो अपने परिवार से न केवल अलग हो गया था बल्कि उसका अपहरण कर लिया गया था। और ये इसमें अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें हमने अलग से और बनाई हैं इस पूरे प्रकरण की गहराई में जाने के लिए। मानव तस्करी का ये मामला है और इस पूरे गैंग के ऊपर काम करा जा रहा है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि मानव तस्करी का एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। पूरा इसमें तय तक जाया जा रहा है कि कहाँ से ये लोग किस तरह से काम करते हैं। बेचने का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा आजकल इंडिया लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, उसमें हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और आगे। प्रिंस के अपहरण और बरामदगी के दौरान महज 2 घंटे का वक्त रहा, लेकिन इन 2 घंटों में ही प्रिंस के परिजनों के होश उड़ गए थे। एक सजग परिवार की मदद से पुलिस ने अपराधी को दबोच लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमरपाल ने सिर्फ पैसों के लालच में बच्चे का अपहरण किया था या फिर वह किसी गिरोह का सदस्य है। सवाल यह भी है कि क्या अमरपाल पहले भी इस तरह बच्चों के अपहरण और उन्हें बेचने में शामिल रहा है। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार की रात भोजपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता राहुल उर्फ छत्रपाल की मौत की यह घटना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित पीपलसाना की है। दरअसल अगवानपुर निवासी राहुल बीती रात ठाकुरद्वारा से घर आ रहा था। उसी दौरान भोजपुर और पीपलसाना के बीच अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत मौके पर ही हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। जो अगवानपुर का निवासी है, कल ठाकुरद्वारे से वापसी लौटते समय भोजपुर और पीपलसाना के बीच में एक अज्ञात वाहन ने बहुत तेजी से टक्कर मारी, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, वाहन का कोई पता चल पाया? वाहन का कुछ पता नहीं चल पाया और पुलिस को हमने तहरीर दी है, पुलिस जांच कर रही है। कहाँ से आ रहे थे ये ठाकुरद्वारा से लौट रहे थे। जलालपुर रविवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। संदिग्ध परिस्थितियों के चलते महिला द्वारा नशीला पदार्थ खाने की यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित हरतला की है।
दरअसल यहाँ पर पिंटू परिवार सहित रहता है। आज उसकी पत्नी पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते दवाई खाने पर हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। कुछ पता नहीं चली, एकदम कोई अच्छी खासी रोटी वोटी बनाई खाई और लौंडा की तबीयत खराब हो गई, उसे खोपी घूम गई तो उससे तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने गोली खा ली तो वो तो हो गया सही। अब इन्हें ना काम वो शीशी ला के दही बताइए, सर खुजली बताइए, इन लोगों को खुजली हो गई, मुझे खुजली हो गई, मुझे बुला दिए खुजली की दवाई, तो वो शीशी ला के दही बताइए। तो घर में कोई झगड़ा हुआ था? ना कुछ ना। कब खाई थी वो अब जब ही खाई जब ही लेकर भाजी आए आज। हाँ। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतदाताओं को जागरूक करने को प्रशासन लगातार प्रयासरत। CDO की अध्यक्षता में विभिन्न महिला संगठनों की बैठक संपन्न। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह रहे मुख्य अतिथि। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति द्वारा विशाल शोभा यात्रा आयोजित। मनमोहक झांकियों ने किया आकर्षित। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने का मामला आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। फिल्मी स्टाइल में हुए बच्चे के अपहरण से मची सनसनी। एक परिवार की सजगता से खोया हुआ बच्चा पहुंचा अपनों के पास। आरोपी गिरफ्तार।